तो हेलो एवरीवन, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं धनतेरस से, जहाँ होती है कुबेर भगवान की पूजा। ये है हमारे छोटे से कुबेर जी। तो मैं आपको इसकी पूरी डिटेलिंग बताऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल खट्टे मीठे तजुर्बे। तो और सबसे पहले तो हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली, हैप्पी छोटी दिवाली टू एवरीवन। आज छोटी दिवाली है और मैं ये वीडियो छोटी दिवाली वाले दिन शूट कर रही हूँ। तो अभी काफ़ी टाइम बाद मैंने ये वीडियो सोचा है कि बना के डालूँ, क्योंकि टाइम नहीं लगा बीच में वीडियो कुछ शूट करने का मेरे को। और प्लस मेरे को लग रहा है कि मैं थोड़ा सा फेल्ड यूट्यूबर होने वाली हूँ अब, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और ऑन टॉप ऑफ दैट मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, मेरे को टाइम भी नहीं मिल पा रहा। बट जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा और जितना टाइम मिलेगा आई पोस्ट माई वीडियोज़। आप सबको पता है कि मैं अपने चैनल में अपने तजुर्बे, अपने खट्टे मीठे तजुर्बे के साथ साथ मैं कुछ मैथोलॉजिकल स्टोरीज भी डालती हूँ। जो भी हमारे जो भी हमारे कस्टम है, रिचुअल्स हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, उनके पीछे एग्जैक्टली हिस्ट्री क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, तो ये सब भी मैं अपने कहानियाँ डालती हूँ। और हाँ, अगर कहीं कुछ गलत है तो जिन लोगों ने सुनी भी है और कुछ आपको कहीं गलत लग रहा है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और मुझे बताएं कि हाँ यहाँ पे ये गलत है, आपने गलत सुना है, तो आप मुझे ये भी बता सकते हो। और उसको फर्दर फिर मैं आगे लोगों को बताऊँगी कि यार यहाँ मैंने मिस्टेक की थी, ठीक है। अच्छा, अब धनतेरस की बात करते हैं। तो धनतेरस क्यों मनाया जाता है? इससे पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि धनतेरस हम मनाते हैं और धनतेरस में हम दिए जलाते हैं और धनतेरस के दिन हम कोई भी मेटल लेके आते हैं, बीट ज्वेलरी और बर्तन, कुछ भी हम घर में लेके आते हैं। बट क्योंकि पापा ही करते थे हमेशा पूजा धनतेरस वगैरह की, कभी मैंने की नहीं, तो कल फर्स्ट टाइम था जो मैंने धनतेरस की पूजा परफॉर्म की। तो तब मुझे पता लगा कि एग्जैक्टली इसे मनाया क्यों जाता है। धनतेरस के दिन बेसिकली कुबेर भगवान की पूजा होती है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। धनतेरस के दिन बेसिकली कुबेर भगवान की पूजा होती है और इसके पीछे थ्री स्टोरीज, 3 कहानियाँ एसोसिएटेड हैं जो मैं आपको वन बाय वन सुनाऊंगी। तो धनतेरस से हो जाता है दिवाली का आगमन। धनतेरस जो है वो त्रयोदशी को मनाया जाता है। त्रयोदशी बोले तो जैसा कि मैंने अपने एक और वीडियो में बताया था शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में, अगर जिनको नहीं पता है तो एज आई सेड लाइक कृष्ण पक्ष आता है कि जब न्यू मून आने वाला होता है और शुक्ल पक्ष होता है जब फुल मून आने वाला होता है। तो जो दिवाली का जो टाइम होता है वो कृष्ण पक्ष का टाइम होता है, क्योंकि दिवाली अमावस्या के दिन होती है। तो अमावस्या इज ए न्यू मून डे। अमावस्या को न्यू मून बोला जाता है क्योंकि अमावस्या के बाद से नया चांद निकलना शुरू हो जाता है, इसलिए उसको न्यू मून डे बाहर बोलते हैं। यहाँ तो इंडिया में अमावस्या ही बोलते हैं। तो अमावस्या के टाइम जो भी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी होती है वैसे बेसिकली उसमें धनतेरस मनाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, इससे ना 3 स्टोरीज एसोसिएटेड है। तो एक तो लक्ष्मी माँ की है, एक धनवंतरी की है और तीसरी यमराज की है। धनवंतरी जो थे ना, धनवंतरी वो भगवान थे। समुद्र मंथन के टाइम पे वो निकले थे और ऐसा बताते हैं जो धनवंतरी थे जिनकी पूजा धनतेरस के दिन की जाती है, वो अपने एक हाथ में तो अमृत का वो लेके निकले थे मंथन पे और एक हाथ पे उनके आयुर्वेदा की बुक थी, ऐसा बोलते हैं। तो पहले टाइम पे जितने भी भगवान देवी देव हुआ करते थे वो उनके फिजिशियन हुआ करते थे। बेसिकली जो धनवंतरी थे, ही वॉज द फिजिशियन ऑफ ऑल द गॉड्स एंड गॉडेस उस टाइम के। तो आयुर्वेदा वाले फिजिशियन थे और एक हाथ में उनके अमृत था जब वो निकले थे। तो बताते हैं कि जब वो निकले थे तो उन्होंने ही आयुर्वेदा का ज्ञान सारा बांटा था और दिया। तो एक तो ये रीज़न है कि धनतेरस के दिन धनवंतरी निकली थी मंथन से, तो इसीलिए धनतेरस मनाया जाता है। दूसरी स्टोरी ये है कि ऐसा बोलते हैं धनतेरस के दिन मंथन में लक्ष्मी माता भी निकली थी। तो वो खूब सारा मतलब प्रॉस्पेरिटी, वेलनेस, ये सब लेके वो मंथन से निकली थी, तो इसलिए भी धनतेरस मनाया जाता है। कुछ लोग रंगोली बनाते हैं धनतेरस के दिन, बहुत कुछ करते हैं लक्ष्मी माता के स्वागत के लिए। तो ये भी एक स्टोरी है। तीसरी कहानी जो है वो यमराज की है और वो ये कहानी है कि एक पहले ज़माने में कोई हिमा हुआ करती थी, हिमा नाम था उनका, हिमावती ऐसी कुछ था। तो उनका बेटा था, तो उसको मतलब उसका प्रेडिक्शन किया था कि चौथे दिन अपनी शादी के 4th डे में वो मर जाएगा और उसको स्नेक बाइट करेगा, उसको सांप काटेगा और वो मर जाएगा। तो वो बेचारी बड़ी परेशान होती है और उसकी शादी होती है जैसे, तो चौथे दिन उसकी जब 4th डे होता है उसकी शादी का,
तो उसकी वाइफ एक तो उसको रात भर सोने नहीं देती, उसको जगा के रखती है कहानियाँ सुना सुना के। और उसकी वाइफ क्या करती है, जितने भी घर में ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज, मतलब जितना भी घर में सिक्के विक्के कॉइन्स होते थे, तो वो क्या करती है अपने देहरी में, घर की जो दरवाजे होते हैं वो देहरी में सारे कॉइन्स और जो भी सिक्के होते हैं, सारे जो भी ज्वेलरी उसके घर में होती है सबका पाइल्ड अप कर देती है, सारा वो देहरी में रख देती है। और खूब सारे दिए जला देती है वो अपने देहरी में, और वो उसको सोने देती है अपने पति को, रात को कहानियाँ सुनाती रहती हैं। तो ऐसे बोलते हैं कि यमराज आते हैं रात को सांप का रूप धारण करके, और उसको बाइट करने के लिए, उसको हिमा जो होती है उनके बेटे को काटने के लिए और ले जाने के लिए, या जो भी है। तो जब वो आते हैं, वो देहरी पे खड़े रहते हैं, एंट्रेंस पे खड़े रहते हैं, और वो देखते हैं कि वो ऑर्नामेंट से जो भी गोल्ड वोल्ड जो रख देती है सारे देहरी में लाके, इतना ब्राइटनेस होता है उस सांप की आँख में, वो इतना ग्लेयर पड़ता है उस सब सिक्कों का, दियों की ब्राइटनेस, और इतना सोने चांदी का ग्लेयर उसकी आँख में पड़ता है कि वो अंदर एंटर नहीं कर पाता घर के। और जब वो एंटर नहीं कर पाता तो वो वेट करता है दरवाजे में खड़े होकर, करता है वो बहुत वेट करता है। फिर सुबह हो जाती है तो वो बेचारा चुपचाप अपने घर चले जाता है यमराज, तो जिससे कि वो उसका फेट बदल देते हैं, मतलब जो जिसकी प्रेडिक्शन की होती है मरेगा, वो नहीं मर पाता, और यमराज खाली हाथ वापस लौट जाता है। तो इसीलिए धनतेरस के दिन ये भी एक कहानी है कि यम दीपम करके कुछ बोलते हैं। तो यम का मतलब यम के नाम के जो दीपक जलाए जाते हैं, वो घर के बाहर दीपक जलाए जाते हैं, इसीलिए जलाए जाते हैं कि यमराज से एक तरह से प्रार्थना होती है कि सबको लंबी उम्र दे, लॉन्ग लाइफ दे, और प्रॉस्पेरिटी दे, मतलब सबको पूरा जीवन दे जितना जीने के लिए आए हैं। तो यमदीप वाली तो कहानी ये है कि एक बार यमराज अपने दूतों से पूछता है कि कभी तुम्हें ऐसा दुख हुआ है किसी को लाते हुए? तो ये उसके यमराज के दूत बोलते हैं नहीं, हमें ऐसा कभी कोई दुख नहीं हुआ। वो फिर पूछता है, कहता है कभी ऐसा कोई केस तुम्हें याद हो कि तुम किसी को लेके आ रहे हो और तुम्हें बहुत दुख हुआ हो? तब यमदूत ये हेम वाली कहानी बताते हैं कि एक बार एक हेम राजा हुआ करता था, उसकी कोई संतान नहीं थी, तो फिर बड़ी मुश्किल से उसकी संतान होती है, और जब उसकी संतान होती है तो उसकी संतानी कुंडली में होता है कि शादी के 10वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा सोच समझ के क्या करता है कि बोलता है इसको मैं ब्रह्मचारी बनाऊंगा, इसकी शादी नहीं करूंगा, और वो उसको यमुना तट पे भेज देता है। तो जब वो यमुना तट में जाता है तो उसको किसी से प्यार हो जाता है, उसके बेटे को। तो जब उसको प्यार हो जाता है तो वो शादी कर लेता है, तो और ठीक 10वें दिन उसकी मृत्यु हो जाती है मृत्यु। उसकी बीवी इतना विलाप करती है, इतना रोती है कि यम के जो दूत होते हैं वो भी रो पड़ते हैं कि यार हम इसे ले जा तो रहे हैं बट हमें बहुत दुख हो रहा है। तो यमराज को ऐसे बताते हैं कि अपने बॉस को, यमराज को, उसके दूत, कि सर हमें उस टाइम बड़ा दुख हुआ जब हम हेम के बेटे को लेके आ रहे थे, उसकी बीवी बहुत रो रही थी, तो ऐसा कोई आप उपाय बताओ जिससे जो अकाल मृत्यु है, जो ये अपनी पूरी उम्र खा के नहीं जाते हैं लोग, वो बच जाए। तब यमराज जी बोलते हैं कि अगर इस चीज अकाल मृत्यु से बचना है तो आपको धनतेरस के दिन एक यम दीप जलाना होगा, मेरे नाम का एक दीपक जलाना होगा घर की देहरी में बाहर, तो इससे अकाल मृत्यु दूर होगी। तो इसीलिए भी एक रीजन है कि एक कहानी है धनतेरस के पीछे की, धनतेरस के दिन एक यम दीप जलता है, यम के नाम का दीपक जलता है। बाकी आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, एंड इफ पॉसिबल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो वैसे बड़ी शर्म की बात है, और मुझे बोलते बहुत शर्म आ रही है कि मेरे 2-3 सब्सक्राइबर कम हो गए हैं। मैंने बीच पे वीडियो नहीं डाले, मेरे को टाइम भी लगा, और मेरे सब्सक्राइबर रिड्यूस हो गए हैं। आई एम फेल टू इंक्रीज माई सब्सक्राइबर, बट रिटेन भी नहीं कर पा रही हूँ, मतलब रिड्यूस हो जा रहे हैं। तो यार वेरी शेमफुल, मेरे लिए शेमफुल। ध्यानं चक्राकारं महत्तेजः तन्मध्ये परमेश्वरी जगन्माता जीवधात्री नारायणी परमेश्वरी व्यूहतेजोमयी ब्रह्मानन्दिनी हरिसुन्दरी पाशाङ्कुशेक्षुकोदण्डपद्ममालालसत्करा दृष्टा त्वां मुमुहुर्देवाः प्रणेमुर्विगतज्वराः तुष्णुवुः श्रीमहालक्ष्मीं ललितां वैष्णवीं परां। श्रीदेवाः उवाच जय लक्ष्मी जगन्मातः जय लक्ष्मी परात्परे जय कल्याणनिलये जय सर्वकलात्मिके जय ब्राह्मी महालक्ष्मी ब्रह्मात्मिके परात्मिके जय नारायणी शान्ते जय श्रीललिते रमे जय श्रीविजये देवीश्वरि श्रीदे जयर्धिधे
नमः सहस्रशीर्षायै सहस्राननलोचने नमः सहस्रहस्ताब्जपादपङ्कजशोभिते अणोरणुतरे लक्ष्मीमहतोऽपि महीयसी अतलं बोलो हैप्पी दिवाली, जोर से बोलो। आंटी बोलो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।